जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों यूपीए पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों उसी के देखते हुए पहले भी हम लोग RWA की मैथ की जो बुक है, बहुत शानदार बुक है, इसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से वीडियो बनते। अब मैं लगातार फिर से अब हम लोग जो CISI है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 23 से 35 तक इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट जो बनी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे जरूर देखें। पूरा बुक का सोल्यूशन हमने करवाया धीरे धीरे, जितने भी टॉपिक आपने करवाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और 23वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों PDF बनाते समय क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, तो मैं आपको हर क्वेश्चन करवाऊंगा, बस संख्या इधर उधर हो सकती है। जैसे सबसे पहले 23वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 23वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 9675 के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समान किस्तों पर चुकाया है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। दोस्तों जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको देखना किस्त कैसी है। तो साधारण ब्याज की बात है, तो यानी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी भाई, 100 रुपए की होगी। दूसरी किस्त जो होगी उस पर भाई ब्याज लगेगा कितना, 5 का 5% का ब्याज लगेगा, यानी दूसरी किस्त जो हो जाएगी हमारी 105 की हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरी किस्त, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज होता नहीं, ब्याज पर ब्याज लगे, वो पहली पर ही ब्याज लगेगा, यानी कि तीसरी किस्त कितने की जाएगी, 110 की। भाई 5 रुपये बढ़ जाएगा तो 105 पर 5 रुपये बढ़ जाएगा, 110 की। चौथी किस्त कितने की जाएगी, तो आप कहेंगे 5 रुपये और बढ़ जाएगी, यानी कि 115 की। अगर आप इनको जोड़ेंगे 115 तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 430 बनेगा, 430 430%। 430% का मान हमको कितना दिया, तो क्या बोलेंगे 9675। क्या बोलेंगे 9675। इस क्वेश्चन का 9675 यहाँ पर दिया, 9600 से 75। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे। अगर आप इसको 43 से काटेंगे तो 43 से ये 2 बार जाएगा, तो आपका कितना 86 यानी 86 आ जाएगा। 10 बचा 107 हो जाएगा। फिर से आप 2 बार काटेंगे तो आपका 21 बचेगा ना, कि भाई 14 और 7 21, यानी कि 215। अब 215 5 से जाएगा, 43 से 5 बार 225, यानी कि 10% की वैल्यू आपकी कितनी दी गई, ये आपके दीजिए कितना, 10% की वैल्यू 225। अगर 100% तो एक जीरो और आ जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 2250। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने क्या पहले उसने क्या पूछा है, तो प्रत्येक किस्त का राशि कितनी होगी। प्रत्येक किस्त पहली किस्त हमने 100 मानी थी, अब ऐसा नहीं 105 कर देंगे, क्योंकि 105 वो ब्याज आएगा। प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 2250 की। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। काटा पीटी करना और कुछ नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, संख्या इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सब करवाऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में उस राशि में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/5 गुना हो जाएगा। 3/5 गुना होने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका साधारण जो आपका ये दिया है, ये मूलधन है, P है, अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल मूलधन है आपका 5 है, और 3 जो आपको SI दिया है, साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, बस फार्मूला लगा लीजिए, आपको पता होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, यानी कि 5। मूलधन आपका कितना जाए 5 गुणे दर आपको दी है 10%, ये 5 आ जाएगा गुणे दर आपकी 10% दिए, और समय आपका टी आपको वही समय पूछा है, बटे का आपका कितना आ जाएगा 100। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे काटेंगे भाई, देखो ये कितना होगा, 5 10 पचे 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, और 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी बराबर कितना आ जाएगा 6। तो राइट आंसर क्या, 2 3 6, ऑप्शन नंबर A। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत सरल क्वेश्चन था, आपने बस किया होगा। ठीक है, देखो 50 दूना 100 होता है, और 2 से 3 की मल्टीप्लाई करवा दी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पर है, बोलिए क्या कहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, समझिएगा। ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं, 2176 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 8% अधिक कर दी जाती है, तो 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। पहले हम यहाँ पर देखें, हमें पहले 3 वर्षों में कितना ब्याज मिला, तो आप क्या बोलेंगे भाई, 1600 रुपये थे, 2176 हो गए, तो कितना क्या हमें ब्याज कितने का मिला। तो आप क्या कहेंगे, 2176 में से 1600 को माइनस कर दीजिए, भाई पता चलेगा। क्योंकि आपको क्या दिया है, मिश्रधन दिया। क्या दिया है दोस्तों, मिश्रधन दिया है। और मिश्रधन होता क्या, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, और हमें चाहिए क्या है, ब्याज चाहिए। तो ब्याज चाहिए तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दें। तो 2176 में से अगर आप 1600 को माइनस करेंगे तो 576 जो है वो 3 वर्षों का आपके पास ब्याज निकल के आया। उसने पूछा कि 8% अगर ब्याज आधा ज़्यादा कर दिया जाए तो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा। अब आप इसको 2 तरीके हैं, या तो आप इसके भी दर निकालें, फिर दोनों दर को जोड़ के फिर आंसर लगाएं। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, 576 ये तो आपका ब्याज निकला है जो पहले ब्याज था। अब कह रहा कुल ब्याज आपको बताना है, 3 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज। अब समझिए क्वेश्चन मेरा, समझिए, ये तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। अब 8% अगर भाई 8% अधिक कर दिया है, यानी कि 8% अधिक करने के बाद 3 वर्षों में उसने 3 वर्षों में 8% अधिक पैसा लिया, यानी पहले साल उसने 8% अधिक किया होगा, 8% लिया होगा, दूसरे साल भी 8% और लिया होगा, और तीसरे साल भी 8% और लिया होगा।
यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तीनों वर्ष में उसने कितना पैसा लिया होगा, तो आप कहेंगे 24% ज़्यादा पैसा लिया होगा। कितना? 24% ज़्यादा पैसा लिया होगा। और किसका भाई 24% ये आएगा किसमें? तो आप कहेंगे 1600 का ही 24% होगा, नहीं होगा 1600 को, क्योंकि मूलधन का ही 24% होगा। आप कहेंगे बिल्कुल भैया मूलधन का 24%। आइए निकाल लेते हैं। डबल जीरो से 2 जीरो जाएगा, 16 और 24 की मल्टीप्लाई करवा, 16 चक्कू 64 का 4 हासिल लगा 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, कितना जाएगा? 384 रुपया जो आएगा ये किसका आएगा? ये 8% जो दर ज़्यादा हुई थी उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाए 384 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 6 4 10 का 0, 8 7 15, 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, 960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तरीका क्या कहेगा? तरीका आपका ये कहेगा 576 आपको, ये आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे लगेगा, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं। देखिए इसको कैसे कर, 576 आपका निकला था बिल्कुल। अब 576 में भाई ये ब्याज निकला है 576, और 576 ब्याज हो गया। मूलधन आप 1600 धरेंगे, 1600 गुणे आपका समय कितना दिया? समय 3 वर्ष दिया है। दर आपको दर निकालनी है R बटे 100, यहाँ से आप काट लीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 16 से इसको काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 36 वर्ष आ जाएगा। 16 16 48, 48 में कितना बचा? 9 बचा, 16 96, 16 96 और 3 से को काटोगे 12 पर, तो देखिए आर बराबर यहाँ 12% आ गई है, और 12 8 20 जोड़ेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो भी 960 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने जो तरीका बताया बहुत बेहतरीन तरीका आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन हमने कौन सा वो किया है? 26वां क्वेश्चन किया है। ये 27वां क्वेश्चन दीजिए, 27वां क्वेश्चन। 27 देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको बताइए। कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 15%। दोस्तों एक बात बताइए, मान लिया पहले भाई 5% जो अगर हम दर से देखें तो 2 वर्ष का हमें कितना मिलेगा? तो आप क्या 2 वर्षों में जो है 5% 10% मिलेगा, 5% की दर से 10% रुपया मिलेगा। अगला कह रहा 5% की दर से 5 वर्षों में कितना रुपया मिलेगा? तो आप साफ साफ कहेंगे 5% की दर से हमें 5 वर्षों में कितना 25% मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि अब उसने क्या कहा, इन साधारण ब्याज का जो अंतर दिया 75 रुपये, यहाँ से अगर हम अंतर निकालें तो कितना परसेंट अंतर निकल रहा है? 15%। यानी कि यहाँ से हमें अंतर निकला है 15%, और 15% की वैल्यू कितनी है? 75। ठीक है, 15% की 75 वैल्यू आ गई, तो 1% की 15 पने 75, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे 5%, 5 आ गई। तो 100% कोई भी जो हमेशा चीज़ होती है, अगर आपने अनुपात समानुपात वाली हमारी वीडियो नहीं देखी जरूर देखें। कोई भी चीज़ होती है अपने आप का 100% होती है, तो 100% इसलिए क्या हो जाएगा? 500%। उसने की थी राशि क्या है? 500%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको फार्मूले से लगाएंगे, आप पसीने छूट जाएंगे, तब जाके आपका आंसर लगेगा। लेकिन ये जो तरीका बताया बेस्ट तरीका बताया, 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 गुनी का मतलब क्या होता है? ये 4 गुनी का मतलब जो है 4 गुना ये आपको मिश्रधन दिया है। मान लिया 4 ये मिश्रधन हो जाएगा। मान लो एक बात, मान लो 4x क्या आपका मिश्रधन है। मिश्रधन क्या हो जाएगा? 4x मिश्रधन है। अच्छा एक बात बताइए, आपने x का मान लिया आपका मूलधन है, मूलधन आपका x मान लिया, कह रहा 4 गुनी हो जाएगी, x की 4 गुनी मिश्रधन हो जाए, तो आपका यहाँ पर ब्याज कितना आपको मिला? ब्याज, तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे ब्याज भैया मैं 3x मिला, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक कम करके आप ब्याज लिख लीजिए। 4 गुना है यानी कि ब्याज आपको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 3x हमें ब्याज मिलेगा। मूलधन आपने x माना था, गुणे 15 वर्ष है, समय आपको दिया है 15 वर्ष लिख लीजिए। दर आपको निकालनी है, R का मान आपसे पूछा, बटे का 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? आइए देख लेते हैं। x से x गया, 3 से 5 पर गया, ठीक है, 5 से 20 पर गया, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझे? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप जब करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको देखिए, इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन उसने पूछा है। क्वेश्चन ने कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से P रुपया का T वर्षों का मिश्रधन क्या हो। अच्छा मिश्रधन होता क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन क्या होता है? तो आप कहेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, यही तो होता है। अच्छा मूलधन क्या है? मूलधन P रुपया दिया है। साधारण ब्याज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है। बस इसमें क्या है? इसमें आपको P कॉमन ले लेना है। अगर आप P कॉमन ले लेंगे, इसमें पूरे ये अपना इतना बना, इसमें ऐसा P कॉमन लीजिए, P कॉमन ले लेंगे तो P यहाँ से चली जाएगी, यहाँ आपका बनेगा बन बचा, प्लस यहाँ से P चली जाएगी, यहाँ सिर्फ बचेगा RT और बटे का 100। यही फार्मूला कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। सिर्फ उसने आपको सिर्फ फार्मूला पूछा है ताकि आप क्वेश्चन को देखें आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कहाँ पर मिलेगा हमें? ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा मनोज ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया,
2 वर्षों के अंत में उसे कुल 3600 रुपये प्राप्त हुए। यदि वह 3 वर्ष और इंतजार करता तो उसे 6300 रुपये प्राप्त होते। एक बात बताइए, अगर वो 3 वर्षों तक इंतजार करता तो उसे 6300 रुपये प्राप्त होते, यानी कि 3 वर्षों में उसे ब्याज कितना मिलता? तो आप क्या बोलेंगे? ब्याज जो मिलता वो इन दोनों का अंतर ही ब्याज होता। क्या बोलेंगे भाई? इन दोनों का अंतर ही उसका ब्याज होता, क्योंकि भाई 3 वर्षों और इंतजार करता तो उसे 6300 प्राप्त होते, यानी कि 3 वर्षों का अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो 3 वर्षों का जो ब्याज आ जाएगा, घटाइए, 0 से 0 गया, 0 से 0, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचा, यहाँ से आपका 5 में से 3 गया, 2, यानी कि 3 वर्षों में जो उसे ब्याज, मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ, 3 में से जो ब्याज मिलेगा वो 2700 मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? 1 वर्ष का ब्याज भाई आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 900 आ जाएगा, 900, 1 वर्ष का ब्याज 900। हमें आपको कह रहा है 2 वर्षों में उसके 2 वर्षों का 3600 रुपया प्राप्त हुआ ना ब्याज कुल। ये जो प्राप्त हुआ कह दे तो यानी समझ लें दोस्तों, मिश्र धन की बात कह रहा है मिश्र धन, और हमें ब्याज की हम बात करें तो ब्याज हमें निकलना है। तो भाई देखो 2 वर्षों में 3600 प्राप्त हुआ और 1 वर्ष का ब्याज आपको 900 दिया, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दीजिए, 2 वर्षों का ब्याज जो आपका आ जाएगा 1800 हो जाएगा। 1800 ये क्या आ जाएगा? ब्याज 1800 आपका ब्याज आ गया 2 वर्षों का। अच्छा, 2 वर्षों का ब्याज 1800 है और मिश्रधन कितना है? 1800। अगर 1800 मिश्रधन हटा देंगे ब्याज में से तो आपका मूलधन निकलेगा, और मूलधन भी कितना आ जाएगा? 1800, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मूलधन आपका 1800 राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है 30 का ए? आइए अगला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन ये देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, रोशन ने 2 अलग अलग स्कीमों में समान समय के लिए 2% और 5% के अनुपात में निवेश किया। यदि पहले स्कीम में उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरी प्रश्न में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर पैसा मिला, यदि उसे पहली स्कीम से 3600 रुपये प्राप्त हुए, ब्याज प्राप्त हो, तो दूसरी स्कीम से कितना ब्याज प्राप्त होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, करिए। देखिए भाई एक बात बताइए, पहले 2% था, ठीक है, उसमें आपकी ब्याज की दर कितनी थी? 12%, ठीक है। दूसरी कह रहा है, अनुपात लगा लिए, दूसरी जो कह रहा है 5% है और उसमें आपको कितना जो 5 अनुपात में निवेश किया है और 8% मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो आप क्या बोलेंगे? अनुपात अगर हम निकालना चाहें 12 दूनी 24, यहाँ से आपका 24% निकलेगा, 24% रुपया, और यहाँ से आपका 8 पंचे 40%, यहाँ आपको कितना मिलेगा? 40%, ठीक है। उसने कहा है कि पहली स्कीम से उसे 3600 ब्याज प्राप्त होता है और दूसरी स्कीम से निकालना है। अगर यहाँ हम देखें तो ब्याज हमें 2400 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भैया 2400 ना, हमें ब्याज कितना? 3600 मिल रहा है, 3600 मिल रहा है, लगा दीजिए, काट लीजिए 1 से। तो अगर 2 से 12 से काटोगे 2 पर जाएगा, 12 से काटोगे 300 पर जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे 150 पर, यानी कि 1 का मान जो आ गया आपका 150 आ गया। क्वेश्चन ने 400 का मान पूछा है, बस 15 चक्कू 60 यानी 6000, इसको आपको कितने 150 से गुणा करवा दीजिए, 150 से गुणा करवाएंगे, 15 चक्कू 60, 6000 की 3 जीरो आपको दिए गए, 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद हम सभी को समझ में आया होगा। क्लियर? आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, 32वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये 33वां है, ये लीजिए 32वां क्वेश्चन बताइए। 32वां क्वेश्चन बताइए, क्या कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए पहले 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष बाद उसे 2700 रुपया प्राप्त होते। देखिए समझिए, अगर वो पहले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज रखेगा तो 4 3 12, यहाँ से हमें 12% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिला? 12%। आगे कह रहा है, आगे 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज। अगर 4 वर्ष के लिए 8% उसकी वार्षिक दर होगी तो 8 चक्कू कितना मिलेगा भाई? 32। भाई 8 चक्कू उनकी गुणा करवा दीजिए, 8 चक्कू 32%, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 32% प्लस 32% ब्याज मिला। अब कह रहा है और 7 वर्ष बाद 12% की ब्याज। अच्छा एक बात है, 7 वर्ष यहाँ हो चुके, कुल पैसा 11 वर्ष के लिए लगना है, तो अब बचे कितने भाई? 7 वर्ष तो हम खर्च कर चुके और कुल पैसा 11 वर्ष के लिए लगना है, यानी कि मात्र 4 वर्ष बचे हैं और 4 वर्ष जो है 12% की दर से पैसा लगाएंगे, यानी 12 चक्कू 48, हमें यहाँ पर 48% पैसा यहाँ पर मिलेगा। कितना मिलेगा? 48%। क्वेश्चन ने कहा है कुल मिलाकर आपका इतना परसेंट पैसा होगा, यानी कि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 2 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 3 7 1 8 1 9 92% की जो वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन ने वो 27600 दी है, 27600 दी। काट लीजिए, यहाँ से अगर आप आंसर को निकालें 92, अगर आप इसको कितने से जाएगा? 17, 2 से काट लीजिए, पहले 2 से काटे, ये 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से काटे, 2 से काटे 45 46 पर जाएगा, 46 पर 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे, इसको नीचे काटिए, 2 से 1 पर, 2 से 3 पर और 2 से 8 पर 38, फिर से 2 से काट लिए, जितना आप सरल काटेंगे 23 आ जाएगा ना, 23 से काटोगे 2 पर, 2 छंग 12 और ये कितना आएगा? 2 नाम 18, ठीक है, 6900, यानी 23 का मान कितना आ गया? 23 का मान जो आ गया 6900 आ गया। कितना? 6900, ठीक है। 1 का मान काट लिए, 23 51 23, 1 का 300, 23 3 69, 1 का मान 300, अब कोई भी राशि अपने का 100 होती तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 30,000।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। कितना आ जाएगा? 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 30,000 राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 32 कर चुके, ये 33, ये देखिए 33वां क्वेश्चन बताइए। 33वां बताइए, 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की निवेश करता है, तो उसकी आपको बताना है ब्याज दर क्या होगी। एक बात बताइए आप, मूलधन आपको कितना दिया है? तो आप कहेंगे मूलधन जो है आपको 12,000 दिया। कितना? 12,000 रुपये दिया है मूलधन, 12,000 मूलधन दिया। ठीक, अब आपको दर तो पता नहीं दर कितनी है, लेकिन समय आपको दिया 7 वर्ष, तो समय आप निकाल लीजिए। समय है 7 वर्ष, दर आपकी आर आ जाएगी, बटे का आपका कितना जाएगा? 100। अब आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 12,000 जो रुपये है, 12,000, इनमें 12,000 रुपये में 20,400 होना है, यानी 20,400 हो जाएगा। ये 20,400 क्या है? मिश्र धन है, यानी ब्याज यहाँ पर कितना मिलेगा? तो बोलेंगे आप 8400, 8,400, 8,400 ब्याज मिलेगा। नहीं भाई, 20,400 में से अगर 12,000 गए तो 8,400 ब्याज मिलेगा। ठीक, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए, 8400 है ये, 8400 काटिए। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 0 से 2 0 गया, 1 0 इधर का, 1 0 इधर का, 12 से काटोगे 62 84 70 बार जाएगा, और 7 से इसको काटोगे 10 जाएगा, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया? 10%। आर बराबर 10% आ गया। राइट आंसर कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 34वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन आधा दोस्तों इधर है, आधा उधर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36,000 की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर 2 भागों में इस प्रकार निवेशित की गई कि 2 वर्ष बाद, 2 भागों में इस प्रकार निवेशित की गई कि 2 वर्ष बाद, अब देखिए आगे, 2 वर्ष बाद ए से प्राप्त ब्याज 4 वर्ष बाद बी से प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो 2 वर्ष में ए से ब्याज प्राप्त हुआ। राशि कितनी थी? एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 15% दर तो मुझे पता है 15% थी। राशि एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कितनी थी दोस्तों। क्या गया ये? राशि कितनी थी? 15% दर है। 2 वर्ष के बाद ए से 36,000 रुपया है। 36,000 रुपया। आइए करता हूँ, देखिए 36,000 रुपये हैं। ठीक, ए से कह रहा है और बी से कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए भाई, 15% दोनों के बराबर हैं। ए से कुछ रुपया दिया, कुछ बी से रुपया दिया गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पता कर लें कि राशि इन्होंने कितनी लगाई। तो अगर राशि की बात करें तो ए ने 15% की दर पर, 15% की दर पर कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए पैसा लगाया है। और वहीं बी ने दोस्तों 15% की दर पर कितने वर्षों के लिए पैसा लगाया? 4 वर्षों के लिए। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से राशि का अनुपात निकलेगा। 15 से 15 गया, 2 से आपका 1 पर, 2 से गया 2 पर। ठीक है, यानी कि ए और बी की अगर हम अनुपात निकालें, ए और बी की राशि का अनुपात निकालें, तो आप क्या बोलेंगे? ए और बी की राशि का जो अनुपात निकलेगा वो कितना? बी में भैया ए ने लगाया 2 रुपया और बी ने लगाया 1 रुपया, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए, ठीक है, 2b और आपका ए। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कुल मिलाकर कितना रुपया है? 3 रुपया। 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 36,000। 3 की वैल्यू कितनी है? 36,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000। ठीक है, और आपको मान सिर्फ किसका चाहिए? 2 का। भाई ए का चाहिए ना, तो ए में 12,000 1 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू 24,000, यानी कि ये कितना रुपया लगाएगा? 24,000। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। यानी कि ए ने जो रुपया लगाया है वो 24,000 लगाया है, रुपया 24,000 लगाया। ठीक है, 24,000। तो दर कितनी थी? 15%। ठीक है भाई, उसने पूछा ब्याज कितना मिलेगा। ये अभी तो हमने रुपया निकाल पाया कि 24,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, 24,000 15% की दर पर 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना है? आइए निकाल लेते हैं। 2 वर्षों का ब्याज कितना लगा लीजिए, काटिए। आइए, 1 से 2 0, 1 से 2 0, 15 दूनी 30 और 24 की मल्टीप्लाई, 24 3 72। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने किया होगा। तो ये था 34वां क्वेश्चन। आइए 35वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बताइए राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 35वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्न कह रहा है कि राकेश और सुरेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में सुरेश ने राकेश को धनराशि का 8/9 भुगतान किया। वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 8/9 भुगतान किया तो यानी कि 1 का ब्याज मिला। ब्याज कितने का मिला भैया? 1 का। ठीक है, 1 का ब्याज मिला ना। तो देखो 1 का अगर ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला भाई, ये तो हमेशा जो 9 आएगा ये ब्याज, ये मिश्र धन होता है। और 8 तो मूलधन था ही, तो मूलधन में से अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा ब्याज। ठीक है, कितने? 8 पर, क्योंकि 8 मूलधन था, गुणे 5 वर्ष थे। दर आपको निकालनी है, बटे का आपका 100 आ जाएगा, काट लीजिए। 25 ये आपका कितना आ जाएगा? 8 से। इसको अगर आप 5 से काटिए, 5 से सरल कटेगा। 5 से काटोगे 20 पर जाएगा, 20 पंचे 100। 8 से काटोगे 8 दूनी 16, ये कितना? 2.5 आ जाएगा, 2.5। भाई 8 से 20 को काटोगे 2.5 आएगा कि ना?
2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने समझे होंगे। 35 के बाद लगातार ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊँ और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।